उत्तर भारत के अंजनपुर शहर में एक छोटा सा खुशहाल परिवार रहता था। राधिका और विक्रम। भले ही उनकी कमाई कम थी, लेकिन प्यार बेशुमार था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक सुबह अचानक विक्रम के सीने में तेज दर्द हुआ और वह फर्श पर गिर पड़ा। डॉक्टर ने कहा, दिल का बड़ा ऑपरेशन करना होगा, खर्चा 15 लाख रुपए आएगा। तुरंत पैसे जमा करवाओ वरना इन्हें नहीं बचा पाएंगे। 15 लाख। राधिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अपने जेवर बेचे, रिश्तेदारों के पैर पकड़े, लेकिन 15 लाख का इंतजाम नहीं हो पाया। आईसीयू के बाहर वह बेबस रो रही थी। तभी उसे सीनियर डॉक्टर ने केबिन में बुलाया। राधिका अंदर गई तो दंग रह गई। वह डॉक्टर कोई और नहीं, उसका कॉलेज का पुराना दोस्त रोहन था। वही रोहन जिसे राधिका ने कभी रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि वह आवारा था। रोहन अपनी कुर्सी पर झुका और एक शैतानी मुस्कान के साथ बोला, राधिका, मैं तुम्हारे पति का पूरा इलाज मुफ्त में कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। राधिका ने हाथ जोड़कर कहा, भैया आप जो बोलोगे मैं करूँगी, बस मेरे सुहाग को बचा लो। रोहन ने कहा, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए। एक रात के लिए मेरे साथ होटल चलो। अगर तुम मेरी हो जाओगी तो तुम्हारा पति बच जाएगा। राधिका सन रह गई। एक तरफ उसकी इज्जत, दूसरी तरफ पति की जान। विक्रम की सांसें गिनी चुनी बची थी। अंत में एक पत्नी की ममता और प्रेम जीत गया। उसने अपनी आबरू का सौदा कर लिया। वह काली रात होटल के कमरे में रोहन ने उसे हाथ नहीं लगाया, लेकिन अपनी बातों से उसकी आत्मा को छलनी कर दिया। देखा राधिका, आज तुम मेरी मुट्ठी में हो, तुम्हारी कीमत बस 15 लाख है। पूरी रात उसने राधिका को जलील किया। सुबह होते ही उसने चेक फेंक कर मारा और कहा, जाओ तुम्हारा काम हो गया। विक्रम का ऑपरेशन सफल हुआ। वह ठीक होकर घर आ गया। उसे कुछ नहीं पता था कि उसकी जान की कीमत क्या थी, लेकिन पाप छुपता नहीं। कुछ दिन बाद रोहन उनके घर आ धमका। उसने विक्रम के सामने सब उगल दिया। विक्रम, तुम्हारी पत्नी ने मेरे साथ रात बिताई है, ये अब मेरी है। विक्रम गुस्से से पागल हो गया। राधिका उसके पैरों में गिरकर रोने लगी। मैंने ये सब सिर्फ आपकी जान बचाने के लिए किया, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। बात पंचायत तक पहुंच गई। गांव वाले राधिका को उल्टा और बदचलन कहने लगे। निकालो इस औरत को गांव से, इसने समाज का मुंह काला किया है। राधिका सिर झुकाए अपनी सजा का इंतजार कर रही थी। तभी विक्रम खड़ा हुआ। उसने पंचायत के सामने अपनी पत्नी का हाथ कसकर पकड़ लिया। खामोश। विक्रम की आवाज़ गूंजी, मेरी पत्नी ने अपनी खुशी के लिए ये नहीं किया। जब तुम सबने मेरी मदद करने से मुंह फेर लिया था, तब ये अकेली औरत यमराज से लड़ गई। इसने अपनी इज्जत दांव पर लगाकर मेरे प्राण बचाए हैं। उसने रोहन की तरफ उंगली उठाई। पापी, ये औरत नहीं, तुम हो डॉक्टर, जिसने मजबूरी का फायदा उठाया। मेरी नज़र में मेरी पत्नी किसी देवी से कम नहीं है और मैं मरते दम तक इसका साथ नहीं छोड़ूंगा। पूरा गांव सन रह गया। रोहन शर्म से पानी पानी हो गया और वहां से भाग खड़ा हुआ। निष्कर्ष, विक्रम और राधिका गांव छोड़कर नए शहर नवगांव चले गए और नई शुरुआत की। रोहन के बुरे कर्मों की वजह से उसका लाइसेंस रद्द हो गया। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।